हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम द लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन की एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो पहले जाकर उन्हें देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि शागान दोस्तों एक प्रिजन में होता है। तभी दोस्तों उस प्रिजन को कोई पर्सन ओपन करता है, जहाँ दोस्तों हमें पता चलता है वो शागान का फादर वुलोंग होता है। जहाँ शागान कहता है कि फादर आप यहाँ क्या करने आए हैं और आप यहाँ तक कैसे आ गए। बाहर तो इतनी ज्यादा सख्त सिक्योरिटी है, फिर भी आप उस सिक्योरिटी को एस्केप करके यहाँ तक कैसे पहुँचे। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं शागान का फादर वुलोंग कहता है कि बेटा अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आज मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ही जाऊंगा, मगर तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं वुलोंग रिंग और एक टोकन देता है, जहाँ वुलोंग कहता है कि बेटा इस टोकन को और इस रिंग को रख। जैसे ही ये रिंग या ये टोकन चमके, इसका मतलब तुम बाहर आ जाना, ये मेरी तरफ से तुम्हें एक सिग्नल होगा। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि वुलोंग कहता है कि आज हम जुयान स्वॉर्ड सेक्ट को आजाद करा कर ही रहेंगे। ये जुयान स्वॉर्ड सेक्ट हमारा है और इस पर हम किसी को भी ऐसे राज करने नहीं देंगे। ये बात करते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं वुलोंग उस प्रिजन से बाहर चला जाता है। और दोस्तों दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें आगे दिखाया जाता है कि सारे ब्लड सेक्ट के गॉड और बाकी जितने भी गॉड थे, सब ने दोस्तों इस जुयान स्वॉर्ड सेक्ट के ऊपर अटैक कर दिया था। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि जुयान स्वॉर्ड सेक्ट ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर एक शील्ड क्रिएट की होती है, जिस शील्ड उन ब्लड गॉड्स के अटैक को वो डॉज कर रहे होते हैं। मगर दोस्तों ये शील्ड अभी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती कि वो अब आगे कुछ अटैक को बर्दाश्त कर सके। तो इसीलिए दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ जो डिसेबल खड़ा होता है वो सबको इन्फॉर्म कर देता है और अपनी धुन से ये सबको बता देता है कि हम लोग के ऊपर अटैक हो गया है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि मास्टर फीजान की बिग सोल होती है, तभी वो बाहर आती है उस सर्कल से और उन सब मास्टर के ऊपर सीधा अटैक कर देती है। मगर दोस्तों वो जितने भी गॉड मास्टर्स खड़े होते हैं वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि इस सोल का अटैक पावरफुल होगा। तभी दोस्तों हम देखते हैं वो सोल जैसे ही इनके ऊपर अटैक करती है, ये सब उसके अटैक को नहीं रोक पाते, वहीं पर ही दोस्तों घायल हो जाते हैं। अभी दोस्तों हम देखते हैं कि सोल फिर से उन सारे गॉड किंग्स के ऊपर अटैक करती है। तभी दोस्तों हम देखते हैं वो सारे गॉड किंग वहाँ पर अपनी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर एक शील्ड क्रिएट कर देते हैं। मगर दोस्तों वो शील्ड इतनी ज्यादा मजबूत नहीं होती कि वो इस सोल के अटैक को रोक सके। तभी दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं इस सारे अटैक्स को देखकर वहाँ जो गॉड क्यान खड़ा होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि तुम लोग इसको नहीं हरा सकते, तुम लोग तो किसी काम के भी नहीं। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में दोस्तों हमें वुलोंग को दिखाया जाता है, जहाँ वुलोंग कहता है कि डिसेबल क्या हुआ, सब कुछ कैसा जा रहा है, क्या सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है या नहीं। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि डिसेबल वुलोंग से कहता है कि मास्टर बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा जैसा आपने कहा था, बस उस सोल को भी हम किसी तरह डिस्ट्रॉय कर देंगे और विन कर लेंगे इस फाइट को। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं वुलोंग कहता है कि चलो डिसेबल फिर हमें आगे का काम करना चाहिए। ये कहते ही दोस्तों वो लोग वहाँ पर एक पोर्टल क्रिएट करते हैं और उस पोर्टल के अंदर एंटर हो जाते हैं। जैसे ही दोस्तों वो उस पोर्टल के अंदर एंटर होते हैं वो एक गुफा में आ जाते हैं, जिस गुफा में दोस्तों उन्हें एक ओल्ड मास्टर दिखाई देता है जो अभी तक बैठकर कल्टीवेट कर रहा था। तभी दोस्तों हम वुलोंग को देखते हैं जो उस ओल्ड मास्टर से कहता है कि हम आ गए हैं। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम उस ओल्ड मास्टर को देखते हैं जो कहता है कि वुलोंग तुम्हें तो बाहर जाकर फाइट करनी चाहिए, यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम वुलोंग को देखते हैं जो कहता है कि मैं जो यहाँ पर करने आया हूँ बस मुझे वो करने दो, मेरे काम के बीच में टांग अड़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरे काम के बीच में आए तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, बस मुझे वो फॉर्मेशन दे दो और मैं बस यहाँ से चला जाऊंगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं जो ओल्ड मास्टर होता है वो कहता है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें फॉर्मेशन नहीं देने वाला। वुलोंग तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपने सेक्ट के लिए इतनी गलत चीजें कर रहे हो और अपने सेक्ट को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम वुलोंग को देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है कि मतलब तुम आसानी से नहीं मानने वाले। ये कहते ही दोस्तों वो जैसे ही आगे बढ़ने वाला होता है तभी दोस्तों हमें पीछे से फीजान को दिखाया जाता है, जहाँ फीजान आता है और कहता है कि वुलोंग मुझे तो पहले दिन ही तुम पर शक था, मुझे लुयांग ने भी तुम्हारे बारे में बताया था, मगर तुम्हें मैंने एक मौका दिया था और एक चांस दिया इसीलिए कि तुम सुधर जाओगे, अगर फिर भी तुम नहीं सुधरे अब तुम्हें सजा मिलकर ही रहेगी। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ वुलोंग मास्टर फीजान के ऊपर अटैक कर देता है, मगर मास्टर फीजान उसको पहले ही मार देता है और वहीं पर ही हम दोस्तों देखते हैं कि वुलोंग काफी ज्यादा घायल हो जाता है। तभी मास्टर फीजान कहता है कि मैंने कितने बरसों से तुम्हारा साथ दिया, कितने बरसों से तुम मेरे साथ हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए वुलोंग। सारी बातें सुनकर दोस्तों हम वुलोंग को देखते हैं जो मास्टर फीजान को रिप्लाई करता है और कहता है कि आपने सारे के लोगों को भूल गए हो, आपको सिर्फ वो लुयांग याद है,
इसीलिए आपको सजा भी मिलेगी। आपने सिर्फ मेरे साथ नहीं, आपने तो पूरे सेट के साथ बुरा किया है। वो कल के लड़के को उस वेनली चाइल्ड में भी उसका नाम डलवा कर दे दिया। आप तो उसके लिए काफी ज्यादा कर रहे हो। वो तो अभी आया है और हम कितने बरसों से, आप हमें ऐसे कैसे भूल सकते थे? ये तो आपने ही गलत किया है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं उनके बीच में काफी ज्यादा बहस होती है। दोस्तों इनके बीच में बहस चल ही रही होती है, तभी वहाँ पर सीनियर डिप्टी मास्टर आता है। जहाँ सीनियर डिप्टी मास्टर आता है तभी वुलिंग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि सीनियर डिप्टी मास्टर आप आ गए, हम इस सीजन से रिवेंज लेते हैं। इसने हमारा हक खाया है, इसने हमारा हक उस लिहंग को दिया था, इसे हम इसकी सजा देकर ही रहेंगे। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं सीनियर डिप्टी मास्टर आगे बढ़ता है और वुलिंग के अटैक को रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है, जहाँ वो वुलिंग से कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपने सीनियर मास्टर फीजान पे ऐसे कैसे हाथ उठा सकते हो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि सीनियर डिप्टी मास्टर भी वहाँ पर मास्टर फीजान का साथ देता है, क्योंकि मास्टर फीजान सही रास्ते पर होता है और वो बिल्कुल ठीक कह रहा होता है। कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि वुलिंग गुस्से में आकर अकेला ही आगे बढ़ता है फीजान के ऊपर अटैक करने के लिए, मगर दोस्तों मास्टर फीजान काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो वहीं पर ही वुलिंग को अपनी एक स्वॉर्ड अटैक से ही मार डालता है। तभी दोस्तों वहाँ पर जो ओल्ड मास्टर होता है वो खड़ा होता है और मास्टर फीजान का धन्यवाद करता है और कहता है कि अगर आप ना होते तो ये वुलिंग मुझसे वो फॉर्मेशन छीन कर चला जाता। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि अभी तक वो फाइट स्टार्ट हुई भी होती है। तभी दोस्तों वहीं पर ही देखते हैं कि गॉड हो रहा है और बाकी गॉड भी उस फाइट को स्पेक्टेट कर रहे होते हैं। तभी दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वहाँ पर लियांग को दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर फीजान लियांग के पास जाता है और तभी दोस्तों फीजान कहता है कि लियांग अभी तक तो तुम लोगों ने उन लोगों को भगा देना चाहिए था, अभी तक तुम लोग डिफेंस कर रहे हो और उनसे फाइट क्यों नहीं कर रहे। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं लियांग कहता है कि हमारे डिसाइफर इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो गॉड कियान का मुकाबला कर सके। गॉड कियान लगातार हम पर अटैक करता चला जा रहा है, हमने काफी ज्यादा कोशिश की मगर गॉड कियान काफी ज्यादा पावरफुल है। मुझे कुछ टोकन चाहिए होंगे जिसकी मदद से मैं जाकर उस गॉड कियान को भी हरा सकूं। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम मास्टर फीजान को देखते हैं, जो एक टोकन उठाकर लियांग को देता है और कहता है कि जो करना है जल्दी करो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि गॉड कियान युआन स्वॉर्ड सेट के सीनियर डिसाइफर को काफी बुरी तरीके से घायल कर दिया होता है। वहीं पर ही दोस्तों हमें लियांग को भी दिखाया जाता है, जो इन सब को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है कि हम तो बिल्कुल हारने की पोजीशन में हैं, हमें कुछ करना होगा वरना हम हार जाएंगे। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं गॉड कियान बहुत बुरी तरीके से हार रहा होता है यहाँ पर युआन स्वॉर्ड सेट के डिसाइफर्स को। तभी दोस्तों हम देखते हैं युआंग एक प्लान बनाता है और कहता है कि किसी न किसी तरीके से गॉड कियान को यहाँ से हटाकर आगे ले जाना होगा और वहाँ पर उसे जाल में फंसा कर मारना होगा। ये प्लान के साथ ही दोस्तों हम देखते हैं लियांग आगे बढ़ता है, जहाँ वो गॉड कियान को अपने आप को शो कराता है। तभी दोस्तों गॉड कियान उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही दोस्तों वो थोड़ा आगे जाते हैं वो गॉड कियान वहाँ पर अकेला हो जाता है और अब दोस्तों यहाँ पर लियांग अपने प्लान में कामयाब हो चुका था और हमारा एपिसोड भी यहीं पर ही एंड होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों आपको क्या लगता है कि गॉड कियान लियांग को मारेगा या लियांग गॉड कियान को आज ही फिनिश कर देगा? ये अगर आपको इसके बारे में पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।